विद पॉजिटिविटी में स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है, इस मनी प्लांट को लेकर आप देखकर समझ गए होंगे कि जो ये मनी प्लांट है, मैं इसी के ऊपर आपको केयर और टिप्स इसकी बताना चाहती हूँ। और आपको दिख रहा होगा कि जो मेरे मनी प्लांट है उनके पत्ते भी आपको इस तरीके से थोड़े से रफ दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने जब से इसे लगाया है मैंने इसकी किसी भी प्रकार की कोई केयर नहीं की है। लेकिन अब मुझे लगता है इसके पत्तों में मुझे चाहिए शाइनिंग और इसकी चाहिए मुझे ग्रोथ। तो मैंने ऐसे एज अ मनी प्लांट 2 टॉनिक तैयार किए हैं। मैं तो उनको मनी प्लांट टॉनिक ही बोलती हूँ या फर्टिलाइज़र भी बोल सकते हैं। तो मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिससे इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होगी, और एक ऐसा टॉनिक इसके लिए बताना चाहती हूँ कि इसकी जो इसकी लीव्स है, इसके कलर्स बहुत अच्छे रहेंगे और इनमें शाइनिंग आएगी। तो मैं ऐसी 2 आपके साथ इसके टॉनिक या फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं जो करने वाली हूँ वो है कि मैं इनकी जितनी भी ये कटी हुई ये जली सी या थोड़ी सी येलो कलर की पत्तियां हैं, मैं इसको पूरा कट नहीं करती हूँ, बस मैं इतना कट कर देती हूँ क्योंकि मुझे इस प्लांट इन मनी प्लांट को मुझे बुशी बनाना है, और बुशी बनाने के लिए मुझे इनकी इस तरह की से कटिंग करनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी ये एक भी लीफ ख़राब हो। तो इस तरीके से मैं इनकी ये जो भी ऐसे ख़राब हो गए हैं मैं इस तरीके से कट कर दूंगी। आप देख सकते हैं इसके ज़्यादा पत्ते ख़राब नहीं हुए हैं, जबकि मैंने इस प्लांट की कुछ भी केयर नहीं की है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी भी इंडोर प्लांट को लगाते हैं और लगाने के कुछ दिनों बाद ही हमें उनकी केयर करना चाहिए। अगर तुरंत उनको कुछ फर्टिलाइज़र या कुछ भी देना हम चालू करते हैं तो प्लांट मोस्टली ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं। थोड़ा उनको रेस्ट, उनको उनकी जड़ों को ग्रोथ होने के लिए उन्हें थोड़ा छोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद देखो कि उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर उसके बाद आप फर्टिलाइज़र या किसी भी तरह की आप इसको कोई भी दे सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है ये जो है मेरे पास चाय पत्ती का पानी है, जो मैंने एक गिलास पानी में आधा चम्मच चाय पत्ती को एक रात के लिए भिगोकर छोड़ दिया था। तो इसको मैंने छान लिया और आप इसका कलर भी देख सकते हैं, इस तरीके से इसका कलर हो गया है। तो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ ग्रोथ के लिए। और दूसरा मैं जो यूज़ करने वाली हूँ वो है एलोवेरा। एलोवेरा का यूज़ मैं इसकी शाइनिंग के लिए करने वाली हूँ। और इसे मैं कैसे बनाती हूँ, इसके जेल का मुझे यूज़ करना है तो मैं जेल निकालती हूँ और आपको जेल निकाल के दिखा देती हूँ। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि जो हम फेस वगैरह पे जेल लगाते हैं उसी का यूज़ करने लगते हैं। तो आप देखिए, आपको फ्रेश एलोवेरा लेना है इस मनी प्लांट के लिए, ना कि वो जेल वाला। तो इसी का आप जो पल्प है उसे निकाल लीजिए और मिक्सी में चला लीजिए, और वो पल्प बन जाएगा उसको छान लीजिए। फिर हमें इस मनी प्लांट पर यूज़ करना है। तो जो पल्प है वो भी आपके निकाल के दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं इसका पल्प निकालती हूँ और इसे कैसे यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से मैंने इनके जो कह सकते हैं छिलके हैं, वो ऊपर से जो ऊपर वाला भाग है वो निकाल लेती हूँ, और जो फ्रेश मुझे पल्प मिलेगा मैं उसी का यूज़ करूँगी। कुछ लोगों को तो इसका पल्प भी नहीं निकालना आता है और वो सोचते हैं कि हम इसे कैसे निकालें और कैसे यूज़ करें। तो मैं उसी चक्कर में आपको ये दिखा रही हूँ। देखो ये कितना अच्छा एकदम फ्रेश पल्प आपको दिख रहा होगा। तो बस मुझे इसी का यूज़ करना है इसमें। हम्म, हम्म। तो ये एलोवेरा हमारी इंसान से लेकर प्लांट तक सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है हेल्थ के लिए। तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए और हमारे प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा है। एक हार्मोन्स अच्छे नए नए हार्मोन्स भी इससे प्लांट में बनते हैं। इसके जब हम कोई भी नया प्लांट लगाते हैं तो उसमें भी हमें इसका यूज़ करते हैं। तो अभी मैं इसका आपको फ्रेश जेल निकाल के लाती हूँ।
तो देख सकते हैं मैंने एलोवेरा का जो फ्रेश जूस है वो उसको निकाल लिया, और ये कितना अच्छा आपको दिख रहा होगा इस स्क्रीन पे। तो मैं इसी का यूज़ करूँगी इसकी शाइनिंग के लिए। ये शाइनिंग है और इससे ग्रोथ होगी। तो मैं अभी ग्रोथ के लिए बस ऐसे ही इसमें डालने वाली हूँ, इसकी मिट्टी में थोड़ा थोड़ा। बस इसकी मिट्टी में इस तरीके से मैं इनको डाल दूँगी, क्योंकि जो चाय पत्ती है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो बस मुझे थोड़ा थोड़ा, मैंने कुछ, आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे मनी प्लांट इस तरीके से लगाए भी हैं, और भी मेरे पास बहुत सारे मनी प्लांट है जो मैं इस तरीके से लगाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रेनी सीजन आता है तो मैं इनकी कटिंग करके इस तरीके से कुछ पानी में डाल देती हूँ। कुछ छोटे छोटे कंटेनर्स इस तरीके के जो मेरे पास पड़े होते हैं वो उसमें कटिंग करके लगा देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे इनकी ग्रोथ चाहिए और इनमें चाहिए मुझे शाइनिंग, तो मैं बस अभी इन्हीं का काम करके आपको दिखा रही हूँ। तो मनी प्लांट तो वैसे भी सभी का फेवरेट होता है, और इंडोर प्लांट में देखा जाए तो मनी प्लांट सबका फेवरेट होता है। तो अब जो मैं शाइनिंग के लिए बताने वाली हूँ वो मेरे पास इस तरह की ये स्प्रे बॉटल है, इसी में मैं ये इसको डाल लूँगी। बस मैंने इसमें डाल लिया है, और अब मैं इस पर इसकी शाइनिंग स्प्रे करती हूँ। ये जो स्प्रे है आप इसको किसी भी पत्तेदार जो इंडोर प्लांट हैं उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी पत्ते वाले इंडोर प्लांट होते हैं उनके लिए भी आप इसका यूज़ करिए, बहुत अच्छा काम करता है। तो बस मैं इसके इस तरीके से इनकी लीफ पर करने वाली हूँ स्प्रे। इसमें थोड़ा कम मात्रा में है तो ये स्प्रे सही काम चल नहीं रहा है। तो बस मैं इस तरीके से इनका ये करने वाली हूँ। और वैसे भी जब भी हमें मनी प्लांट पर अगर हम मनी प्लांट की ये मिट्टी है इसमें पानी ना डाल के इनकी पत्तियों पर भी हम 4-5 दिन में एक बार स्प्रे वगैरह करते हैं तो ये जो है बहुत अच्छा इनकी शाइनिंग भी बनी रहती है, और एक मॉइस्चर बना रहता है इनकी पत्तियों में, और बहुत सुंदर भी लगती है। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये इसकी जो पत्तियां हैं वो साफ़ भी हो गई हैं, और आप देखें कितनी अच्छी शाइनिंग दिख रही है इनकी पत्तियों में। तो मैं इस तरीके से इनमें भी अब स्प्रे करने वाली हूँ, ताकि जो इनकी पत्तियां हैं ये भी धुल जाएं और इनमें शाइनिंग भी आ जाए। और एक एक करके ऐसे करके आप पत्तियों पे थोड़ा स्प्रे करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप इसको एक बार यूज़ करके देखिए, आप बिलीव नहीं करोगे कि इसमें कितनी तेज़ी से आपकी ग्रोथ होगी। मैं तो इसी का उपयोग करती हूँ अपने, और भी मेरे पास मनी प्लांट हैं तो मैं उनमें इसी तरीके से अपनी इनकी ये टॉनिक का अपना उपयोग करती रहती हूँ। तो बस ऐसे। तो आप देख सकते हैं मेरे सभी पत्तों में कितनी अच्छी शाइनिंग भी आ गई है, और इसको फर्टिलाइज़र भी मिल गया, फिर शाइनिंग भी आ गई है। और आप समय समय पर इन मनी प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनको आप देखें कि धूल जम जाती, तो ऐसे एज अ रुमाल या किसी कपड़े से थोड़ा गीला करके इनको साफ़ कर लिया करें। पत्तियां भी जो है साफ़ सुथरी दिखेंगी, और इनमें जो ग्रीननेस है वो बनी रहेगी इसकी। और इसका पानी का ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादा पानी आप ना दीजिए इसकी मिट्टी में, क्योंकि जब ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इनकी पत्तियां जो है येलो पड़ने लगती है, और येलो पड़ के ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बस आपको पानी का ध्यान रखना है। और अब आपको जब भी इस तरीके की कुछ पत्ती दिखती है तो बस आपको इतना साफ़ करना है, ना कि पूरी पत्ती को निकालना है। मैं तो इसी तरीके से इनकी केयर करती हूँ। मेरे पास और भी मनी प्लांट हैं जो कुछ धूप में लगे हुए हैं, तो उनको भी मैं इसी तरीके से केयर करती हूँ, तो थोड़ी सही स्थिति में है। तो आपको आज का अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो मनी प्लांट को लेकर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।